हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी एकेडमी। पीएससी एकेडमी स्मार्ट क्लास एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के 500 सीरीज़ को कवर करेंगे। अभी तक के जो क्वेश्चन हुए हैं वो 30 क्वेश्चन हुए हैं और ये 15 क्वेश्चन मिलाकर 45 हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस सीरीज़ में 500 MCQ को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव को क्रैश होने से बचाने के लिए एक हवा हार्मेटिकली स्केल्ड आवरण से डिस्क की सतह एक विषम स्नेह पदार्थ लुब्रिकेंट्स लेपित किया जाता है। इनमें से क्या है? वो हार्ड डिस्क है, विंचेस्टर डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है या डीवीडी राइटर है। हार्ड डिस्क को क्रैश होने से बचाने के लिए एक हवाबंद हार्मेटिकली स्केलेड आवरण से डिस्क की सतह पर एक विषम स्नेह पदार्थ लुब्रिकेंट्स लेपित होता है। वो किस डिवाइस में होता है? वो हार्ड डिस्क में होता है या विंचेस्टर डिस्क में होता है, फ्लॉपी डिस्क में होता है या डीवीडी राइटर में होता है? आपको बताना है। आंसर है इसका विंचेस्टर डिस्क। ये सभी एक्टिविटी जो होती है वो विंचेस्टर डिस्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM के सेंट जोस कैलिफोर्निया प्रयोगशाला में इंजीनियरों ने ड्राइव का आविष्कार किया। इनमें से कौन सी ड्राइव का? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, डीवीडी रोम या CD रोम? IBM के सेंट जोस कैलिफोर्निया प्रयोगशाला में इंजीनियर ने डैश ड्राइव का आविष्कार किया। कौन सी ड्राइव का आविष्कार किया? वो फ्लॉपी डिस्क थी या हार्ड डिस्क थी, डीवीडी थी या CD रोम थी? तो IBM के सेंट जोस कैलिफोर्निया प्रयोगशाला में इंजीनियरों ने क्या बनाई? हार्ड डिस्क बनाई थी। तो जो हार्ड डिस्क जो बनाई है वो IBM कंपनी द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस स्टोरेज को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मतलब रैंडम एक्सेस स्टोरेज इनमें से क्या है? तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस है, वो क्लाउड स्टोरेज है या उपरोक्त सभी? रैंडम एक्सेस स्टोरेज वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज या उपरोक्त सभी? आंसर इसका सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब रैंडम एक्सेस स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, IBM 350 1956 में क्या हुआ था? इसमें फर्स्ट कमर्शियल डिस्क ड्राइव बनाई थी या विंचेस्टर डिस्क बनाई थी या डीवीडी रोम बनाई थी या उपरोक्त सभी? IBM 350 मतलब 350 1956 में जो बनाया था। आंसर है उसका फर्स्ट कमर्शियल डिस्क ड्राइव बनाई गई थी IBM में 1956 में। IBM 350 क्या बनाए थे? फर्स्ट कमर्शियल डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी हार्ड डिस्क का निर्माण करती है? तो IBM है, सीगेट है, तोशिबा है या फिर उपरोक्त सभी? हार्ड डिस्क बनाने वाली कंपनी का नाम बताना है।
तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। IBM, सीगेट, तोशिबा ये सभी हार्ड डिस्क की कंपनियां हैं जो हार्ड डिस्क बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क निर्माण करने वाली प्रथम कंपनी है IBM, सीगेट, तोशिबा या उपयुक्त सभी। हार्ड डिस्क बनाने वाली प्रथम कंपनी, तो उसका नाम है IBM। हाँ, IBM का फुल फॉर्म आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि IBM का फुल फॉर्म क्या है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है IBM का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक टेप पहली बार 1051 एकर्स मौली पर कंप्यूटर डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मैग्नेटिक टेप पहली बार 1051 एकर्स मौली पर कंप्यूटर डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये वो यूनिवेक फर्स्ट में किया गया था, बी एप्पल में किया था, या डेल कंप्यूटर में, या उपयुक्त सभी। तो आंसर इसका यूनिवेक में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मैग्नेटिक डिस्क चुंबकीय डिस्क का प्रकार है। वो हार्ड डिस्क है, डी केट्स है, या ए और बी दोनों है, या मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल डिस्क है। निम्नलिखित में से मैग्नेटिक डिस्क चुंबकीय डिस्क का प्रकार है। आंसर इसका हार्ड डिस्क और डी केट्स दोनों है ना। तो मैग्नेटिक है चुंबकीय डिस्क का प्रकार है। हार्ड डिस्क जो है वो चुंबकीय डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क भी बोलते हैं इसको, ठीक है, डिकेट्स दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, डिकेट्स के किस नाम से भी जाना जाता है डिकेट्स को? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या मैग्नेटिक टेप? डिकेट्स का अन्य नाम है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है इनमें से क्या? CD रोम, DVD रोम, या कॉम्बो ड्राइव, DVD राइटर, या उपयुक्त सभी? ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है। आंसर है इसका उपयुक्त सभी। जो ऑप्टिकल डिस्क है वो CD रोम भी है, DVD भी है, कॉम्बो ड्राइव, DVD या DVD राइटर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, 1950 के दशक में जब डेटा संग्रहण के लिए पहली बार चुंबकीय डिस्क ड्राइव मैग्नेटिक टेप ड्राइव इस्तेमाल किया गया था, किसमें? मिनी कंप्यूटर में, माइक्रो कंप्यूटर में, मेनफ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर में? आंसर इसका मेनफ्रेम कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 12, आमतौर पर एक आवरण में रखी जाती है जिसे कैसेट्स या कॉर्टेज के रूप में जाना जाता है, वो क्या है? वो चुंबकीय टेप है, या रैम है, रोम है, या बायोस है? आंसर इसका चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप। ओके, कैसेट्स या कॉर्टेज के रूप में जानी जाती है चुंबकीय डिस्क, जो हम टेप में यूज करते थे पुराने जमाने में। क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकीय टेप के संबंध में इसमें क्या सत्य है? यह डेटा स्टोरेज डिवाइस है, या सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है, या चुंबकीय टेप डेटा संग्रह आमतौर पर ऑफलाइन या आर्चिवल डेटा स्टोरेज डेटा संग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है, या टेप ड्राइव डेटा का सीक टाइम बहुत अधिक होता है और टेप ड्राइव एक टेप से बहुत जल्दी डेटा स्ट्रीम कर सकता है, या उपयुक्त सभी? चुंबकीय टेप के संबंध में क्या सत्य है? आंसर इसका बी, उपयुक्त सभी, सॉरी, है ना। यह डेटा स्टोरेज डिवाइस भी ठीक, यह सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस भी ठीक है, और टेप ड्राइव का सीक टाइम बहुत धीमा होता है। टेप ड्राइव एक टेप से बहुत जल्दी से डेटा स्ट्रीम कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, चुंबकीय टेप के संबंध में क्या सत्य है? 4.7 GB डेटा स्टोर होता है, या 8.5 से 8.7
8.7 GB या 9.4 GB या 17.08 GB या उपयुक्त सभी। चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटेबल है। मैग्नेटिक टेप रील वाला होता है, इसमें इतना डेटा स्टोर नहीं होता, इसको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, यह समावधि जिसमें उचित सेक्टर जिसमें डेटा उपस्थित हार्ड डिस्क ड्राइव के रीड और राइट हेड पर पहुंचता है कहलाता है। जब रीड और राइट हेड जो होता है ये हार्ड डिस्क में प्लोटर होते हैं, ठीक है। ये रीड राइट हेड जो होता है वो डेटा पर पहुंचता है ना। समावधि जिसमें उचित सेक्टर जिसमें डेटा उपस्थित हार्ड डिस्क ड्राइव के रीड और राइट हेड पर पहुंचता है तो कहलाता है सीक टाइम कहलाता है, रोटेशनल लेटेंसी कहलाता है, एक्सेस टाइम कहलाता है और उपयुक्त सभी। आंसर इसका रोटेशनल लेटेंसी कहलाता है वो, ऑप्शन बी। थैंक यू वेरी मच। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर जरूर कीजिएगा, और इस प्रकार की वीडियो अगर आप चाहिए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए।